अभी हम बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, चैट जीपीटी जैसा आप काफी सुनते हैं, चैट जीपीटी, हर कोई चैट जीपीटी कर रहा है, ठीक है। बट मेरे को बहुत ही कम ऐसी वीडियोस मिली हैं, ठीक है, जहां पे ना बताया गया है कि चैट जीपीटी एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो चैट जीपीटी भी एक एलएलएम है, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो एआई की टेक्नोलॉजी पे चलता है, ठीक है, राइट। और इसको बनाया है एक कंपनी है ओपन एआई, ठीक है, और उसके जो फाउंडर हैं वो है सैम ऑल्टमैन, ठीक है, वो इसके फाउंडर हैं, ठीक है। तो अब ये समझिए कि इसको ओपन एआई ने जो डेवलप किया, ठीक है, इसको मतलब डेवलप करने का भी एक वो था कि जैसे एक मॉडल हो जो क्या कहते हैं ना, ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशंस कर सके, ठीक है, ह्यूमन उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, कुछ भी उसको पूछना है, ठीक है, उससे मतलब एक इंटरेक्टिव सेशन बना सके, कन्वर्सेशनल, यू नो, चैट बॉट बोल लो या एक मॉडल बोल लो, तो उसके तरीके से बात कर सके, ठीक है। और ह्यूमन को आपको मतलब एज ए यूजर आपको बेनिफिट कर सके, ठीक है। इससे आप क्या कहते हैं, कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हैं, चैट बॉट भी बना सकते हैं, कोडिंग का कुछ कर सकते हैं, इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके अंदर आपको ये भी मिलेगा, व्हाट यू से, वीडियो जनरेट भी कर सकते हो, ठीक है। काफी चीजें मतलब ना एक ये रेवोल्यूशन है अभी, ठीक है। तो इसमें बहुत सी कंपनियां रिसर्च भी कर रही हैं, ठीक है। चैट जीपीटी अभी 4 है, ठीक है, अभी 5 का भी बोल रहे हैं कि रिलीज होगा 5, राइट। और 5 के अंदर तो बोल रहे हैं कि उसमें काफी ज्यादा एडवांस फीचर्स आएंगे, ठीक है, एंड इट विल बी इन ब्रेक थ्रू, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। पहले एक बड़ा बेसिक चीज, राइट। तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है कि चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये एक जो मॉडल है ये, ठीक है, आपकी ना ये मॉडल एक डीप लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करता है, ठीक है, जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझने में और रिस्पॉन्ड करने में एक्सपर्ट है। तो अभी आप याद करिए, जब हम एलएलएम की बात कर रहे थे, हिस्ट्री की बात कर रहे थे, राइट, तो उस हिस्ट्री के अंदर आपका हमने बात किया था कि एनएलपी, ठीक है, उस टाइम बड़ा एक बहुत ही एक बेसिक स्टेज पे था। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, फिर 2017 में आपका ट्रांसफॉर्मर्स आया, राइट, और उसके बाद फिर ये इन्होंने और भी इसके ऊपर काम किया। तो डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स थे, ठीक है, जिसमें एनएलपी टेक्नोलॉजी भी क्या कहते हैं एम्बेडेड है या इंटीग्रेटेड रहती है, ताकि वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके और रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। तो इस चैट जीपीटी की जो सारी कहानी है, ठीक है, ये स्टार्ट होती है 2018 में, ठीक है, इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो ओपन एआई जो कंपनी है, जो सैम अल्टमैन की कंपनी है, ठीक है, उसने ओपन एआई ने अपना पहला लार्ज स्केल मॉडल लॉन्च किया, चैट जीपीटी 1, ठीक है, लॉन्च किया 1, ठीक है। वो बहुत बेसिक था, ठीक है। ये मॉडल बेसिकली आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक से ट्रेन हुआ था, ठीक है। तो जो और इसने जो टेक्स्ट जनरेशन में भी ना थोड़े रिजल्ट्स को इंप्रूव्ड रिजल्ट्स दिखाए थे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखाए थे, ठीक है। तो इस तरीके से था। तो इसमें देखो आप ना, मशीन लर्निंग के अंदर भी ना अलग अलग चीज होती है, कि सुपरवाइज लर्निंग होती है, एक अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। तो सुपरवाइज लर्निंग वो होती है जो आपके स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग वो होती है जो आपके अनस्ट्रक्चर डेटा के ऊपर होती है। हम इसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बना सकते हैं और उसमें बात कर सकते हैं। बट अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग अगर आपसे कोई बोले अनसुपरवाइज लर्निंग इज द मॉडल विच इज ट्रेन्ड ऑन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सिंपल, जो मॉडल एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे ट्रेंड है। तो अभी मैंने अपनी, अगर आप अपनी लास्ट वीडियो देखेंगे, मैंने उसमें बात करी हुई है स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। तो उस वीडियो को आप देखें जाके और आप समझ सकते हैं। मैं इसमें लिंक में भी आपको दिया है, उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, आप उस पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो अभी आप जो इमेज देखेंगे, अभी इस इमेज में जो, इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ चैट जीपीटी, ठीक है। ये हिस्ट्री कैसे रही है चैट जीपीटी की, ठीक है। 2018 से ट्रांसफॉर्मर आया, मतलब 17 में इंट्रोड्यूस किया, 18 में इसको अपना ओपन एआई ने काम करना स्टार्ट किया, राइट। फिर इन लोगों ने क्या किया 2018 के अंदर, ओपन एआई टीम ने, कि 117 मिलियन पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है, उस मॉडल को ट्रेन किया, ठीक है, राइट। मतलब इतना डेटा, इतना ह्यूज डेटा लेके उन लोगों ने उस मॉडल को ट्रेन किया। आप सब समझ सकते हैं कि उसको कितना टाइम लगा होगा, कितना पैसा लगा होगा उसको ट्रेन करने में, ठीक है, बिकॉज आपको उतना ही कंप्यूट पावर चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका डेटा है, ठीक है, ये आपका कंप्यूट
रिसोर्स है, ठीक है। कंप्यूट रिसोर्स के अंदर आपके बहुत से सर्वर्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपके जीपीयूज लगे रहते हैं, ठीक है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे सीपीयू होता है, ठीक है, ऐसे जीपीयू होता है, ठीक है। तो वो सब लगे रहते हैं, इस डेटा को पूरा वो लेके मॉडल बनता है वो, तो इट टेक्स मंथ्स और ईयर्स एज वेल, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा मॉडल है तो, राइट। तो ये है। अभी इसके अंदर ऐसे 2019 के अंदर ये लोग आए 1.5 मिलियन पैरामीटर्स से इन लोगों ने एक और मॉडल को ChatGPT 2 को इन्होंने बनाया, ठीक है। फिर ऐसी जर्नी चलती गई, दे वर कीप ऑन प्रोग्रेसिंग इट। 2022 में इन लोगों ने अपना 117 मिलियन पैरामीटर्स का से ट्रेन करके एक मॉडल बनाया। फिर 2022 में इन लोगों ने ऑफिशियली अपना एक लॉन्च किया इन लोगों ने, ठीक है, मॉडल, ठीक है, राइट, ChatGPT। और उसने बहुत ही रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। उसमें लोगों ने बहुत अपना साइन अप किया, उन लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया, राइट। और उसको लोगों को काफी अच्छा लगा, वो देयर वाज अ वेरी नाइस फीडबैक फ्रॉम द पीपल, राइट। अभी इसमें क्या होने लगा, अभी जैसे जैसे ChatGPT का जो रियल इमरजेंस है, ठीक है, जब वो इवॉल्व हो 2022 के अंदर आया है, जब उनका एक स्टेबल मॉडल आया, ठीक है, कुछ स्टेबल रिजल्ट्स दे सके, ठीक है। ChatGPT 3 जो था 3.5, राइट। उसके बाद उन्होंने 3.5 से 4 पे गए, 4 से ऊपर भी एडवांस पे जा रहे हैं, अभी MO आया हुआ है उनका, उसके बाद ये लोग 5 पे भी जाएंगे, राइट। तो इसमें क्या था, ChatGPT 3 ने नेचुरल लैंग्वेज जो अपनी लैंग्वेज प्रोसेसिंग की फील्ड के अंदर बिल्कुल एक रेवोल्यूशनाइज लिखा है। जैसे मैं आपको बता रहा था, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स थे, ठीक है, NLP की भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज उसके अंदर यूज थी, राइट। और उसने उसको बिल्कुल एकदम रेवोल्यूशनाइज कर दिया, ठीक है। और इसकी मॉडल की जो कैपेबिलिटीज थी इतनी एडवांस थी कि ना सिर्फ इसने ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन जनरेट की, बल्कि ये कोडिंग भी, और ये क्या कहते हैं, क्रिएटिव राइटिंग, राइट, मेल्स लिखना, आपको कुछ अपना और यू से कोई छोटे मोटे आर्टिकल लिखवाने लिंक्डइन के लिए, आपको छोटी मोटी स्टोरीज लिखवानी है उसके अपने लिए, तो वो भी वो लिख सकता था, ठीक है। आपकी कोडिंग की जैसा भी कोई कोडिंग में इशू आ रहा है उसको भी आपको हेल्प कर सकता था। तो हम अपने जैसे नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे ना, उसके अंदर मैं पूरा एक चैप्टर मैंने इसी के लिए रखा हुआ है, जिसमें बिल्कुल हम हैंड्स ऑन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में हम टेस्ट करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट करेंगे, हम डेवलपर्स के लिए टेस्ट करेंगे, हम अपने क्रिएटिव भाइयों के लिए, आर्टिस्ट भाइयों के लिए टेस्ट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम इमेजेस जनरेट करेंगे, हम उसके अंदर हम यूट्यूब का कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स की हम लोग ना यूज करके, ट्वीक करके, ऑप्टिमाइज करके हम कैसे कैसे अच्छे फाइन ग्रेन रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, हम उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों बात ChatGPT की, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ChatGPT, कि ChatGPT करता क्या है, कैसे करता है, ठीक है। तो अब ये समझना है कि ChatGPT एक्चुअली काम कैसे करता है। इसकी फंक्शनिंग में 2 स्टेजेस में हम डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक होती है आपकी प्री ट्रेनिंग, ठीक है, और दूसरी है आपकी फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। तो प्री ट्रेनिंग की जो स्टेज होती है, ठीक है, जो स्टेज होती है, तो ChatGPT इंटरनेट पे जो अवेलेबल है वो बहुत सारे टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन किया जाता है, जो भी आपके इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा है, राइट। कितना इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा है, पब्लिकली अवेलेबल डेटा, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन नहीं हो रही है कि जैसे कोई सेंसिटिव डेटा है किसी की, आप मान के चलो नेम, फोन नंबर, ईमेल, नहीं, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है, जिसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, ट्रेन किया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस एक अनसुपरवाइज्ड होता है। जैसे मैंने बताया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इंटरनेट पे इतना डेटा है, आप जाके देखेंगे गूगल पे, आप कुछ भी अगर आप डाल के देखते हैं, आपके पास कितने रिजल्ट्स निकल के आते हैं, ठीक है। दैट इज एन पब्लिकली अवेलेबल डेटा, ठीक है, एंड दैट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो उसके ऊपर जाके आपको एक मॉडल आपका ट्रेन होता है, ठीक है। तो मॉडल अभी क्या है, ये मॉडल ये इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल खुद से आपके और यू से पैटर्न्स को और रिलेशनशिप्स को समझता है ये, ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिकली समझता है, ये जो आपको प्री ट्रेनिंग के जो स्टेज होता है उसके अंदर जो आपका मॉडल है, इट अंडरस्टैंड्स ऑल दिस थिंग्स itself, the different patterns, different relations। तो रिलेशंस मतलब बिटवीन द डेटा के साथ आप रिलेशन, जैसे नेम मेरा नाम अतुल है, एज 37 है, ठीक है, कहाँ से हूँ उसका डिटेल्स रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका वो रहता है आपका ना, व्हाट यू से, डिफरेंट और भी रिलेशंस रहती हैं, ठीक है। जैसे एजुकेशन कहाँ से हुई, आप जॉब कहाँ पे करते हैं, जैसे कोई बिजनेस है कि मेरी शॉप का एड्रेस XYZ है, ठीक है, मैं क्या बेचता हूँ, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी कैसे कैसे रिलेशन बनाएगा, वो सारी चीज़ें आपका प्री ट्रेनिंग के अंदर होता है। तो अगर आप सिंपल ये है कि
इंटरकनेक्शन जो होता है आपका बिटवीन द वेरियस एंटिटीज, ठीक है, राइट, ऑफ डेटा, ये वो समझ पाता है आपका बेसिकली, ठीक है, ये आपका मॉडल, राइट। तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है, मॉडल को लैंग्वेज के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, ठीक है, जैसे ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और कॉमन नॉलेज, ठीक है, आप समझ रहे हो कि उसको आइडिया आ जाता है कि ये क्या कहते हैं कि जो भी मैं चीज पे मेरे को आंसर करना है तो कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी ग्रामर क्या है, ठीक है, बड़ा बेसिक लेमन में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें और भी टेक्निकली काफ़ी चीज़ें आती हैं बट आपको समझने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कि इस प्री ट्रेन लेवल के ऊपर मॉडल को ये डिटेल्स मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। फिर हमारा जो क्या कहते हैं सेकंड स्टेज हमारा आता है फाइन ट्यूनिंग का, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग का, ठीक है। अब फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, जो मॉडल्स को स्पेसिफिक टास्क के लिए सुपरवाइज ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये क्यूरेटेड डेटा सेट्स के ऊपर बेस्ड होती है जहां पे करेक्ट इनपुट्स और आउटपुट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था ना कि डेटा जितना अच्छा होगा, जितना क्यूरेटेड डेटा होगा, क्यूरेटेड मतलब अच्छा, ठीक है, पूरा तरीके से प्रोसेस हो चुका है, प्री प्रोसेसिंग हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद आपका डेटा एकदम नीटली अवेलेबल है, ठीक है, कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है, कोई भी अनोमली नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह सब कुछ आपका हो चुका है, ठीक है। सो जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो वो लिंक है ऊपर, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस मॉडल को मैं इसमें क्या किया जाता है, स्टेज के अंदर बेसिकली आपके मॉडल को रिफाइन किया जाता है ताकि वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके और उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्सेज को इंप्रूव कर सके, राइट। समझ रहे हो कि पहला आपका ये है कि जैसे आप बात करिए, जैसे स्कूल में जाता है बच्चा एक, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्री ट्रेनिंग हम बात कर रहे हैं, तो जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, बच्चा स्कूल में गया, नर्सरी में गया, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड में गया, ठीक है, तो वो उसमें ये होता है कि नर्सरी में गया तो उसको धीरे धीरे पहले ABCD सिखाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपका व्हाट यू से उसको मैथमेटिक्स सिखाते हैं, मतलब कुछ कुछ चीजें उसको धीरे धीरे करके उसको सिखाते हैं, ठीक है। फिर एक लेवल आता है कि अभी वो बिल्कुल उसको ना और उसके अलजेब्रा सिखाना है उसको, ठीक है, उसको और एडवांस मैथमेटिकल चीजें बताना है, ठीक है। तो वो सब चीजें हम फाइन ट्यूनिंग के दौरान करते हैं, ठीक है। ABCD सिखाना, 1 2 3 सिखाना है, टेबल सिखाना, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, ऐसे जो भी आपके चलते हैं वो आपका प्री ट्रेनिंग किया जाता है। फाइन ट्यूनिंग के अंदर आप उसको और मोर एडवांस चीजें, मोर स्पेसिफिक चीजें करवाते हैं, हाउ मोर क्यूरेटेड डेटा के थ्रू, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो आई होप इसमें आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। और अगर आप प्री ट्रेनिंग के बारे में हम लोग और बात करना चाहें तो मैं इसके बारे में और भी बात करके आपको बता सकता हूं। तो प्री ट्रेनिंग के स्टेज के अंदर आपका बेसिकली क्या होता है कि चैट जीपीटी को जो भी इंटरनेट के ऊपर जो भी डेटा अवेलेबल है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा ही अनसुपरवाइज ट्रेनिंग होता है, ठीक है, मतलब कि मॉडल खुद से पैटर्न्स और रिलेशंस को समझता है, ठीक है। तो अभी जैसे आप सोचिए कि आप चैट जीपीटी को एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप समझ के चलिए, जैसे मैंने आप एग्जाम्पल दिया थोड़ा, अब आप उसे हर तरीके की बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ने के लिए दे देते हैं, ठीक है, उस बच्चे को, ठीक है, जैसे कि नॉवेल्स दे दिए, न्यूज आर्टिकल्स दे दिए, विकिपीडिया पेजेस दे दिए, ठीक है। इस प्रोसेस में आप उससे कुछ नहीं सिखाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पढ़ता रहे भाई, उसको पढ़ते रहो, ठीक है, तो पढ़ने के लिए दे देते हैं। अब ये जो स्टूडेंट है या चैट जीपीटी है, वो लैंग्वेज के पैटर्न्स, ग्रामर और स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करता रहता है खुद से कि अच्छा इसमें फुल स्टॉप है, इसमें कॉमा है, ठीक है, इसमें इसने कुछ लाइन लिखा है या कुछ सेंटेंस लिखा है, तो समझता रहता है, ठीक है, उसको धीरे धीरे करके आता रहता है, समझ में आता रहता है। तो इस स्टेज में बेसिकली यही होता है, जो मॉडल को लैंग्वेज के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, ठीक है, ये क्या कैसी लैंग्वेज है, ग्रामर कैसे है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, और बेसिकली कॉमन नॉलेज मिल जाती है मॉडल को इसके अंदर, ठीक है। तो ये है। तो अभी जैसे इसमें क्या है, जैसे अगर आप स्टूडेंट को बहुत सारे रेसिपीज पढ़ने के लिए दे देते हैं, ठीक है, और समझने लगे कि शुगर स्वीट, ठीक है, और आप जैसे शुगर की हम बात करें, शुगर का स्वीट हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, आइसक्रीम हो गया, तो आप उससे उस कोरिलेट कर पाएगा कि हाँ अच्छा शुगर का मतलब मीठा, ठीक है, मिठास से मतलब है उसका, स्वीटनेस से मतलब है, ठीक है, तो कोरिलेट करने लग जाएगा चीजों को, ठीक है। तो ऐसी तरीके से डिफरेंट पैटर्न्स को और उन चीजों को समझने लगता है, ठीक है, मॉडल।
राइट। ये होती है प्री ट्रेनिंग स्टेज। मैंने बड़ा ही आपको लेमैन टर्म में समझाया है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं फाइन ट्यूनिंग स्टेज की। मैं थोड़ा और डिटेल में बात कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा ना समझ में आए कंसेप्ट, ठीक है, राइट। आप शायद बोर भी हो रहे होंगे, बट सॉरी अबाउट दैट, बट स्टिल लेट्स टॉक ओके ऑन दिस कि ये सब चीजें होती क्या है, बैक एंड में होता कैसे है, ठीक है, तो ताकि आपको भी समझ में आ सके अच्छे से, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, सुपरवाइज क्या कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अंदर डेटा बड़ा ही क्यूरेटेड डेटा सेट्स पे होती है, जहाँ पे करेक्ट इनपुट्स और आउटपुट किए जाते हैं, ठीक है, राइट इनपुट्स राइट आउटपुट्स, ठीक है। तो इसके अंदर आप मान के चलिए, जैसे कि एग्जांपल हम बात करिए, आप सोचिए कि आप उसी स्टूडेंट को एक टीचर दे देते हैं, उसी स्टूडेंट को टीचर दे दिया, ठीक है, एक डेडिकेटेड मेंटर दे दिया, ठीक है, या ट्यूशन पे आप जाते हैं तो एक 1-to-1 ट्यूशन होता है आपका, ठीक है, राइट, तो आपने वो दे दिया, ठीक है। तो उसी वो टीचर उसी स्पेसिफिक क्वेश्चंस और टास्क को देता है और सही जवाब भी बताता है, ठीक है। टीचर उसको सही क्वेश्चंस बताएगा कि ये क्वेश्चन है, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसको आंसर्स बताएगा, ठीक है। तो इस तरह टीचर का काम है कि स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर चीजों को सिखाना, ठीक है, और उसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है, और उसको अच्छे मार्क्स लेके आना या स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर फोकस करवाना, ठीक है। तो ये इस प्री ट्रेनिंग का स्टेज होता है, नॉट प्री ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग, सॉरी, ठीक है। तो अभी जैसे आप अगर आप मॉडल को चैटबॉट बनाना है, ठीक है, अभी हम उसमें और थोड़ा डिटेल में एग्जांपल बताते हैं। चैटबॉट बनाना है आपको, तो उसको जैसे कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे कस्टमर सर्विसेज में आपका क्या रहेगा कि किसी को अपना ऑर्डर किया है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया है, उसका स्टेटस जानना है, पेमेंट फेल हुई है या नहीं हुई है, वो क्या पेमेंट स्टेटस क्या है वो जानना है, ठीक है। और उसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपको अपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाने हैं, ठीक है, कि है ये चीज़ को मेरे को करेक्ट करके दो, या मैंने ये चीज़ लिखी है ये सही है नहीं, ये जो भी आपको इंटरेक्टिव सेशंस बनाने हैं, ठीक है, तो वो आपको धीरे धीरे करके ये चीज़ें बेटर रिजल्ट्स दे पाता है। कैसे दे पाता है? बिकॉज आपको फाइन ट्यून किया होता है वो मॉडल आपका, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग से जो मॉडल है, ठीक है, जो प्री ट्रेनिंग वाले स्टेज के अंदर एक जनरल नॉलेज सिखाता है, उसको और स्पेसिफिक सिचुएशन, टास्क, सिनेरियोज पे अप्लाई करना सिखाते हैं, ठीक है, ताकि वो और मोर एडवांस चीजें, ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स चीजों को आंसर कर सके, हैंडल कर सके, ठीक है। और वो जो भी एक यूजर है उसके क्या कहते हैं टेस्ट, उसके पैटर्न्स को और अच्छे से समझ सके और उसको राइटली उसको आंसर दे सके, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है चैट जीपीटी के बारे में, ठीक है, कि इसके 2 स्टेज हैं और कैसे चैट जीपीटी काम करता है बैकएंड के अंदर, ठीक है। तो आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया ये चीज़, ठीक है, और ये आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और अगर आपको तब भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को आप टाइप कर सकते हैं, मैं उनको पे आंसर कर दूंगा आपको, ठीक है। आप यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस ऑन दी कमेंट सेक्शंस, आई विल एबल टू आंसर दैट, ठीक है।